हेलो दोस्तों, एग्ज़ाम इनसाइडर के इस यूट्यूब चैनल पर मैं आप सबका एक बार फिर से स्वागत करती हूं। जैसा कि दोस्तों आप सबको पता ही है कि आपके यूपी पेट की नोटिफिकेशन आ गई है। उसके एग्ज़ाम्स आपके अक्टूबर के लास्ट वीक में होने हैं। कब होंगे दोस्तों? अक्टूबर के लास्ट वीक में आपके एग्ज़ाम्स होंगे। तो अब आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं बचा हुआ है दोस्तों। आप जितना ज़्यादा हो सके मेहनत कीजिए ताकि आप पेट की परीक्षा में 90+ मार्क्स स्कोर कर सके। इसी टारगेट को ध्यान में रखते हुए हम अपने चैनल पर यूपी पेट से रिलेटेड हर प्रकार के वीडियो, जो जितने भी तरह के सब्जेक्ट आपके यूपी पेट में पूछे जाते हैं, सभी प्रकार के सब्जेक्ट हम अपने चैनल पर पढ़ा रहे हैं। आपको हमारे चैनल पर हर तरह का कंटेंट मिलेगा, लेकिन आप अभी तक हमारे चैनल एग्ज़ाम इनसाइडर पर नए हैं तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में आए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। तो जैसा कि मैं आपको बता रही थी कि ये आपके 90+ मार्क्स कब आएंगे, जब आप अपना सभी सब्जेक्ट पूरा अच्छी तरह से कंप्लीट किए रहेंगे। तो उसके लिए आपको हमारे चैनल पर हर तरह के सब्जेक्ट मिल जाएंगे और हर तरह की जानकारी आपको हमारे चैनल से मिलती रहेगी। इसी को ध्यान में रखते हुए दोस्तों आज हम आपको भारत का संवैधानिक विकास, जिसे हम क्या कहते हैं, संविधान क्या बोला जाता है, संविधान का पोर्शन भी पेट में बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है। तो इसके हम क्वेश्चंस आपको करवाएंगे। हम आपको टॉपिक वाइज क्वेश्चंस करवाएंगे। आपको बहुत ही कम चैनल्स पे टॉपिक वाइज क्वेश्चन देखने को मिलते होंगे। हम अपने चैनल पर आपको संविधान, हिस्ट्री, जियोग्राफी, हिंदी, चाहे जो भी हो उसका हम टॉपिक वाइज आपको क्वेश्चंस करवा रहे हैं। और मैं उम्मीद करती हूं दोस्तों कि आप हमारे सभी वीडियोस को कंटिन्यूसली देख रहे होंगे। आप हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए, इसको जितनी जल्दी हो सके इस पे सब्सक्राइबर इंक्रीज करवाइए ताकि हम आपके लिए और अच्छे से अच्छे कंटेंट और ज़्यादा वीडियो अवेलेबल करवा सकें। तो देखिए आज हम आपको संविधान का फर्स्ट पार्ट यानी भारत का संवैधानिक विकास, इसके हम टॉपिक वाइज आपके क्वेश्चंस करवाएंगे। लेकिन आज आपका फर्स्ट पार्ट है भारत का संवैधानिक विकास। इससे रिलेटेड आपको हम क्वेश्चंस करवाएंगे। इस सीरीज में भी आपके 27 या 28 क्वेश्चन हैं। आप वीडियो को बीच में छोड़ के मत जाइएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आपका फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि BR अम्बेडकर और महात्मा गांधी के मध्य सन 1932 में हस्ताक्षरित पूना समझौते में प्रावधान था। मतलब हमसे पूछा जा रहा है कि जो 1932 में महात्मा गांधी और अंबेडकर जी के मध्य पूना समझौता हुआ था उसमें क्या प्रावधान था। पहला, भारत के लिए डोमिनियन स्थिति बनाए रख जाने का, मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन का, हरिजनों के लिए पृथक निर्वाचन का, हरिजनों के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों फोर्थ वाला। कौन सा हो जाएगा? फोर्थ वाला, हरिजनों के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का प्रावधान आपके पूना पैक्ट में था। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है दोस्तों, कैबिनेट मिशन योजना के विषय में कौन सा प्रांतीय सही नहीं है। कैबिनेट मिशन योजना के विषय में कौन सा सही नहीं है, यहाँ पे प्रांतीय नहीं है, सॉरी दोस्तों। कैबिनेट मिशन योजना के बारे में कौन सा विषय सही नहीं है? प्रांतीय समूहीकरण, भारतीय सदस्यों वाला अंतरिम मंत्रिमंडल, पाकिस्तान की स्वीकृति, संविधान निर्माण का अधिकार। हमसे पूछा जा रहा है कैबिनेट मिशन योजना के विषय में कौन सा सही नहीं है। मतलब 3 तो उसमें शामिल थे बट एक शामिल नहीं था, तो वो है आपका पाकिस्तान की स्वीकृति। क्या शामिल नहीं था? पाकिस्तान की स्वीकृति शामिल नहीं थी। आपका अगला क्वेश्चन कह रहा है, भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात इसका शासन किसके अंतर्गत चलाया गया। मतलब हमसे पूछा जा रहा है कि जब तक भारत का संविधान लागू नहीं हुआ था तब तक स्वतंत्रता के पश्चात भारत का शासन किसके अंतर्गत चलाया जा रहा था। फर्स्ट ऑप्शन, भारतीय नेताओं के परामर्श से बने कानून द्वारा, इंग्लैंड के संविधान के अनुसार, 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अनुसार, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों सी वाला। जब तक संविधान लागू नहीं हुआ था, स्वतंत्रता के बाद आपका कानून जो चल रहा था किस अधिनियम के तहत चल रहा था? 1935 के भारत सरकार अधिनियम के तहत चल रहा था। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि केंद्रीय सरकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। केंद्रीय सरकार के संदर्भ पर निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट, 15 अगस्त 1947 को केंद्रों में मंत्रालयों की संख्या 18 थी।
सेकेंड, वर्तमान में केंद्र में मंत्रालयों की संख्या 36 है। तो पूछा जा रहा है कि केंद्रीय सरकार के संबंध में कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पे आपका बी वाला ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा दोस्तों? आपका बी वाला ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। 15 अगस्त 1947 को केंद्रों में मंत्रालयों की संख्या कितनी थी? 18 थी। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सुमेलित कीजिए। देखिए इस तरह के क्वेश्चन आपकी परीक्षा में बहुत ही ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं, तो आप इस पे थोड़ा सा ज़्यादा फोकस कीजिएगा ताकि आपके इस तरह के क्वेश्चन परीक्षा में गलत ना हो, क्योंकि आजकल वन लाइनर क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा कम हो गए हैं। आपको सूची दे देगा और जैसे इससे पहले वाला क्वेश्चन था उस तरह के क्वेश्चन देखने के बहुत ही ज़्यादा मिल रहे हैं। तो देखिए ये आपका सूची फर्स्ट है और ये आपकी सूची सेकेंड है। तो हमें बताना है कि कौन सा यहाँ पे कूट सही होगा। भारत सरकार अधिनियम के तहत क्या हुआ था? तो भारत सरकार अधिनियम के तहत आपका हुआ था प्रांतों में द्वैध शासन। क्या आया था? प्रांतों में द्वैध शासन आया था। भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत क्या हुआ था? प्रांतीय स्वायत्तता। क्या हुई थी? प्रांतीय स्वायत्तता हुई थी। मार्लो मिंटो सुधार 1909 के तहत क्या हुआ था? इसके तहत ब्रिटिश शासन में क्या आई थी? सख्ती आई थी। क्या आई थी? ब्रिटिश शासन में सख्ती आई थी, यानी आपका फिफ्थ वाला सही हो जाएगा। भारत परिषद अधिनियम 1861 के तहत क्या हुआ था? इसके तहत सती प्रथा का क्या किया गया था? अंत किया गया था। अब बचा अधिनियम 1858, तो ये हो जाएगा सांप्रदायिक निर्वाचन। क्या हो जाएगा दोस्तों? सांप्रदायिक निर्वाचन। सॉरी एक मिनट, ये मार्लो मिंटो सुधार के तहत सांप्रदायिक निर्वाचन हुआ था और ब्रिटिश अधिनियम के तहत। तो देखिए अगर हम आपको बताएं तो फर्स्ट वाले का क्या हो जाएगा? 3। क्या हो जाएगा? फर्स्ट वाले का 3। सेकेंड वाले का हो जाएगा आपका फर्स्ट। क्या हो जाएगा? फर्स्ट। और थर्ड वाले का हो जाएगा आपका फोर्थ। क्या हो जाएगा? फोर्थ हो जाएगा। और आपके डी, ये आपका डी है। क्या है दोस्तों? डी है इसका। डी वाले का हो जाएगा आपका फिफ्थ। क्या हो जाएगा? फिफ्थ। और ई वाले का क्या हो जाएगा? ई वाले का आपका हो जाएगा दोस्तों, एक सेकेंड, इसका हो जाएगा आपका 1861 वाले का हो जाएगा आपका बी, वो 2 क्या हो जाएगा? और इसका हो जाएगा आपका फिफ्थ। यानी देखिए 3 1 4, 3 1 4, उसके बाद आपका है ये 2 5, 3 1 4 2 5, यानी आपका बी वाला एकदम करेक्ट हो जाएगा। कौन सा एकदम करेक्ट हो जाएगा? बी वाला। इसको मैं एक बार फिर से समझा देती हूँ दोस्तों, में भी थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट हो गया है, मैं आपको इसको मिला करके दिखा दे रही हूँ। तो देखिए भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत क्या हुआ था? प्रांतों में द्वैध शासन आया था। भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत क्या हुआ था? प्रांतीय स्वायत्तता। मार्ले मिंटो सुधार 1909 के तहत क्या हुआ था? सांप्रदायिक निर्वाचन। भारत परिषद अधिनियम 1861 के तहत सती प्रथा का अंत। और अधिनियम 1858 के तहत ब्रिटिश शासन में क्या आई थी? सख्ती आई थी। ये आपका सही क्रम है और आपका यहाँ पे बी वाला ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मार्टेंगू चेम्सफोर्ड सुधार में प्रावधानों का सार था राज्यों की स्वायत्तता, प्रांतों में दोहरा शासन, हिंदू मुस्लिम हेतु अलग अलग निर्वाचन व्यवस्था, राज्यपालों को वीटो शक्ति। तो आपका यहाँ पे सही हो जाएगा प्रांतों में दोहरा शासन। कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों? आपका प्रांतों में दोहरा शासन। मार्टेंगू चेम्सफोर्ड सुधार में प्रावधानों का सार क्या था? प्रांतों में दोहरा शासन। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से है सुमेलित कीजिए। ये आपकी सूची फर्स्ट है और ये आपकी सूची सेकंड है। हमें यहाँ पे कुछ घटना दी गई हैं और ये उसके सन दिए गए हैं कि कौन सी घटना कब हुई थी। तो सूरत विभाजन आपका हुआ था, सूरत विभाजन आपका हुआ था दोस्तों 1905 में। कब हुआ था? 1905 में। सांप्रदायिक अधिनिर्णय कब हुआ था? सांप्रदायिक अधिनिर्णय आपका हुआ था 1932 में। कब हुआ था? 1932 में। सर्वदलीय सम्मेलन कब हुआ था? आपका सर्वदलीय सम्मेलन 1928 में हुआ था। पूर्ण स्वराज्य का संकल्प कब आया था? 1929 में। यानी कह सकते हैं कि एक आपका 4, बी का 3 और सी का 2 और डी का क्या है आपका 1। तो देखिए 4 3 2 1, कौन सा क्रम आपका मिल रहा है? 4 3 2 1, यानी आपका यहाँ पे भी कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों? बी वाला ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी आपको सुमेलित ही करना है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि सुमेलित कीजिए से बहुत ही ज़्यादा तरह के प्रश्न आते हैं।
तो आप इस पे थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करेंगे। तो देखिए, अगस्त प्रस्ताव, अगस्त घोषणा, अगस्त प्रस्ताव, अगस्त संकल्प, प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस। तो उसके समय पूछा जा रहा है कि कौन क्या था। तो देखिए, अगस्त घोषणा किसके काल में हुई थी? लॉर्ड मार्टिनेंगू के काल में हुई थी। किसके काल में हुई थी? लॉर्ड मार्टिनेंगू के। अगस्त प्रस्ताव किसके काल में हुआ था? लॉर्ड लिनलिथगो। किसके काल में हुआ था? लॉर्ड लिनलिथगो। अगस्त संकल्प कौन लाया था? तो अगस्त संकल्प आपका कौन लाया था? महात्मा गांधी। कौन लाए थे? महात्मा गांधी। प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस किसके द्वारा मनाया गया था? मोहम्मद अली जिन्ना द्वारा। किसके द्वारा मनाया गया था? मोहम्मद अली जिन्ना द्वारा। तो देखिए, मैं आपको बताती हूँ, ए का आपका 2, बी का 1, 3 का 4 और डी का 3। क्या हो जाएगा? 2 1 4 3। तो देखिए यहाँ पे 2 1 4 3, यानी आपका फर्स्ट वाला ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया आपका दोस्तों? फर्स्ट वाला आपका एकदम करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया? केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के तहत स्थापित किया गया? 1909 के अधिनियम, भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935, भारत सरकार अधिनियम 1947। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत केंद्र में द्वैध शासन स्थापित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया। रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया? 1773 में, 1771 में, 1785 में, 1793। तो रेगुलेटिंग एक्ट आपका 1773 में पारित किया गया था। कब पारित किया गया था दोस्तों? आपका 1773 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई? हमसे पूछा जा रहा है कि किस अधिनियम से भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई? चार्टर एक्ट 1833, भारत परिषद अधिनियम 1861, भारतीय परिषद अधिनियम 1892, भारतीय परिषद अधिनियम 1909। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा भारतीय परिषद अधिनियम 1861, यानी आपका बी वाला ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है, भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार मिला? भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार मिला? 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, 1786 का अमेंडमेंट एक्ट, 1813 का चार्टर एक्ट। तो हमसे पूछा जा रहा है किस अधिनियम के द्वारा जो गवर्नर जनरल को अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार मिला? तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा 1786 का अमेंडमेंट एक्ट, यानी सी वाला ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री नियुक्त किया गया। महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री कब नियुक्त की गई? 1885, 1875, 1866, 1858। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा 1858, यानी आपका डी वाला ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। 1858 में महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, मार्ले मिंटो सुधार का उद्देश्य क्या था? मार्ले मिंटो सुधार का उद्देश्य क्या था? पृथक निर्वाचन प्रणाली, भारतीयों की भागीदारी बढ़ाना, युद्ध में सहयोग हेतु तैयार करना, पूर्ण स्वतंत्रता देना। तो मार्ले मिंटो सुधार का उद्देश्य क्या था? पृथक निर्वाचन प्रणाली, यानी आपका फर्स्ट वाला ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष में पारित किया गया? मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष में पारित किया गया? 1905 में, 1909 में, 1911 में, 1920 में। तो आपका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? 1909 में। मार्ले मिंटो सुधार कब आया था? 1909 में आया था। अगला क्वेश्चन देखिए, आपका अगला क्वेश्चन कह रहा है 1909 में इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई? 1909 में इंडियन काउंसिल एक्ट के तहत किस बात की व्यवस्था की गई? द्वैध शासन प्रणाली, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, संघीय व्यवस्था, प्रांतीय व्यवस्था। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा संघीय व्यवस्था। क्या हो जाएगा दोस्तों? संघीय व्यवस्था।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचक मंडल प्रारंभ में किसके द्वारा लाया गया। मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचक मंडल प्रारंभ में किसके द्वारा लाया गया। क्रिप्स मिशन 1942, मार्ले मिंटो सुधार 1909, मार्टेंगू चेम्सफोर्ड सुधार 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा मार्ले मिंटो सुधार। इस सुधार के अंतर्गत सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली आई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है दोस्तों, किस अधिनियम की प्रमुख विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी। किस अधिनियम की प्रमुख विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी। 1935, 1904, 1919, 1858। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा 1919। 1935 अधिनियम की प्रमुख विशेषता थी प्रांतीय स्वायत्तता। क्या हो जाएगा आपका सही ऑप्शन दोस्तों, 1935। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, भारत की आज़ादी के समय इंग्लैंड में किस पार्टी की सरकार थी। भारत की आज़ादी के समय इंग्लैंड में किस पार्टी की सरकार थी। लेबर पार्टी, कंजर्वेटिव पार्टी, कांग्रेस, लिबरल पार्टी। तो जब भारत आज़ाद हुआ उस समय इंग्लैंड में लेबर पार्टी की सरकार थी। किसकी सरकार थी दोस्तों, लेबर पार्टी की सरकार थी। तो दोस्तों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको बता रही हूँ दोस्तों, लेकिन अगर आप अभी तक चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और यहाँ तक देख रहे हैं तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। साथ ही साथ आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित शब्दों पर विचार कीजिए। समाजवादी, प्रजातांत्रिक, सार्वभौमिक, धर्मनिरपेक्ष। सभी शब्दों को विचार अनुसार क्रम दीजिए। हमें इन शब्दों को विचार अनुसार क्या देना है, क्रम देना है। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा, ए। सबसे पहले सार्वभौमिक, देन आपका समाजवादी, फिर आपका धर्मनिरपेक्ष, फिर प्रजातांत्रिक, यानी आपका फर्स्ट वाला ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कौन सुमेल नहीं है। ऐसा हमें ढूंढना है जो कि सुमेलित नहीं है। मार्लो मिंटो सुधार प्रतिनिधित्व किसका करता था, सांप्रदायिकता का। भारत सरकार अधिनियम किसका प्रतिनिधित्व करता था, स्वशासन का। ये दोनों आपके अभी तक सही हैं। कैबिनेट मिशन, संविधान सभा का गठन, साइमन कमीशन का गठन, भारत विभाजन नहीं। तो आपका डी वाला ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। साइमन कमीशन में भारत विभाजन की बात नहीं की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना निम्न में से किस नाम से जानी जाती है। भारतीयों को 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना निम्न में से किस नाम से जानी गई। डूरंट योजना, मार्ले मिंटो योजना, माउंट बेटन योजना, वेवेल योजना। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा माउंट बेटन योजना। क्या हो जाएगा दोस्तों आपका सही ऑप्शन, माउंट बेटन योजना। देन नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है 1946 का कैबिनेट मिशन 3 मंजिलों से गठित था। निम्नलिखित में कौन इसका सदस्य नहीं था। 1946 का कैबिनेट मिशन 3 मंत्रियों से गठित था। निम्नलिखित में इसमें कौन शामिल नहीं था। कैबिनेट मिशन जब भारत आया था 1946 में, उसमें 3 व्यक्ति थे। तो हमें पूछा जा रहा है कि इसमें कौन सा एक नहीं था। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, सेकंड ऑप्शन एवी अलेक्जेंडर, थर्ड ऑप्शन सर स्टेफोर्ड क्रिप्स, फोर्थ ऑप्शन लॉर्ड एमरी। तो आपका फोर्थ वाला ऑप्शन ही एकदम करेक्ट हो जाएगा। बाकी लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, एवी अलेक्जेंडर, सर स्टेफोर्ड क्रिप्स, ये तीनों लोग कैबिनेट मिशन में थे। कैबिनेट मिशन के ये लोग क्या थे, सदस्य थे, बट आपके लॉर्ड एमरी सदस्य नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारत में सचिव पद किसके द्वारा निर्मित किया गया। भारत में सचिव पद किसके द्वारा निर्मित किया गया। मार्ले मिंटो सुधार 1909, भारत सरकार अधिनियम 1858, भारत परिषद अधिनियम 1861, मार्टेंगू चेम्सफोर्ड सुधार। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1858 के तहत भारत में सचिव पद का निर्माण किया गया। तो देखिए दोस्तों, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है। तो जैसा कि मैंने आपको अभी बताया था कि आपके कूट से रिलेटेड क्वेश्चन और इस टाइप के रिलेटेड क्वेश्चन भी आपके आते हैं। तो आप कूट और इस तरह के क्वेश्चन जो आपका मैं बताने चल रही हूँ, ये निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है, इस तरह के क्वेश्चन को आप ज़्यादा फोकस करके पढ़ेंगे
तो देखिए आपका फर्स्ट ऑप्शन है वर्ष 1946 में प्रांतीय सभाओं द्वारा भारत की संविधान सभा चुनी गई। जवाहरलाल नेहरू, एम ए जिन्ना और सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत की संविधान सभा के सदस्य थे। भारत की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन जनवरी 1947 में हुआ। भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को अंगीकृत किया गया। तो इसमें आपका एक सही है, बाकी सारे आपके क्या हैं, गलत हैं। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट वाला। क्या हो जाएगा दोस्तों, फर्स्ट वाला आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। वर्ष 1946 में प्रांतीय सभाओं द्वारा भारत की संविधान सभा चुनी गई। आपका फर्स्ट ऑप्शन एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारत की संविधान सभा किसके कहने पर बनाई गई। भारत की संविधान सभा किसके कहने पर बनाई गई। वेवेल प्लान, क्रिप्स मिशन, अगस्त ऑफर, कैबिनेट मिशन। तो भारत का संविधान सभा किसके कहने पर बनाई गई थी। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा कि अगस्त ऑफर। किसके कहने पर बनाई गई थी, अगस्त ऑफर के कहने पर बनाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 किस पर आधारित था। फर्स्ट ऑप्शन लॉर्ड कर्जन कमीशन, डी पीट्रो काउंसिल, लॉर्ड क्लाइव की रिपोर्ट, साइमन कमीशन। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट किस पे आधारित था। तो आपका सही हो जाएगा ऑप्शन साइमन कमीशन पर। किस पे बेस्ड था, साइमन कमीशन पर बेस्ड था। आपके इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, राजनीति और नीतियों से व्युत्पन्न शब्द इंद्रधनुषी गठबंधन शब्द किसने दिया। राजनीति और नीतियों से व्युत्पन्न शब्द इंद्रधनुषी गठबंधन शब्द किसने दिया। बराक ओबामा, पिट रोमानी, ए.वी. वाजपेयी, प्रणब मुखर्जी। तो आपका सही हो जाएगा ऑप्शन पिट रोमानी ने इंद्रधनुषी गठबंधन नामक शब्द दिया। तो दोस्तों आज की वीडियो में मैंने आपको 28 क्वेश्चन संविधान यानी कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड करवाए हैं। आपको हमारे चैनल पर प्रत्येक रोज संविधान से रिलेटेड वीडियो देखने को मिल जाएंगे। आज ये इसका फर्स्ट पार्ट था, कल हम इसको आगे बढ़ाएंगे। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, साथ में आए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। आप जल्दी से हमारे चैनल को प्रोग्रेस करवाइए ताकि हम आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा और अच्छे से अच्छी कंटेंट प्रोवाइड करवा सकें। इसी उम्मीद के साथ कि आप अभी तक हमारे चैनल एग्ज़ाम इनसाइडर को सब्सक्राइब कर लिए होंगे। मैं आपसे फिर मिलती हूँ। थैंक यू दोस्तों।